स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बीआई। तो ये हम जो कुछ मैंने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस डाले थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 22 और 23 को मिक्स करके क्रैश कोर्स के डिस्क्रिप्शन में उसके आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है हमें Fe प्लस में H2O Fe2 Fe3O4 प्लस में YH2। अब इस रिएक्शन को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो X और Y की वैल्यू बतानी है। बेसिकली ये ऑप्शन टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, एक नंबर में आया था 2023 में ये। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, Fe प्लस में H2O Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, पहले इस पे डब्बे लगाते हैं। तो वो मैं डिटेल में प्रोसीजर नहीं कर रहा, नहीं करना है तो कर लो। इस पे स्क्वायर लगा दो, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे कौन कौन से। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। Fe साइड 1 है, इस साइड 3 है। ऑक्सीजन इस साइड 1 है, इस साइड है 4। हाइड्रोजन 2 है और इस साइड भी 2 है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बार है उसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो इधर मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे इज इक्वल टू 4। जैसे इधर 4 आ गया तो इसमें क्या होएगा, मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 था यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो गया। और इस साइड y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो फिर 4 से, और ये भी क्या हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। अब ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। तो इसके अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू मेरा आ गया 4 एंड y इज आल्सो इक्वल टू 4। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर आ गया। x की वैल्यू भी आएगी 4, y की वैल्यू भी 4 आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास, ए मोर रिएक्टिव मेटल। बेसिकली एक मोर रिएक्टिव मेटल है। ए मोर रिएक्टिव मेटल displays a less reactive metal from its aqua salt solution and the color of the solution is changed। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या करना है हमने कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें जो आएगा Fe प्लस में CuSO4 और क्या बनेगा FeSO4 प्लस में Cu। बेसिकली कलर चेंज पूछा है इन्होंने, तो इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लू कलर, लाइट ब्लू कह लो या ब्लू होता है। और ब्लू कलर से ये चेंज होके बन जाता है मेरे पास ग्रीन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कि जो Fe है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को, और फेरस सल्फेट बना रहा है ग्रीन कलर का, और कॉपर साथ में निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमें रिएक्शन दी हुई है, कंसीडर द टाइप ऑफ द रिएक्शन मेंशन बिलो। यानी कि एक रिएक्शन दे रखी है, दो रिएक्शन है बेसिकली। क्या कुछ है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, पहले मुझे एक रिएक्शन दी हुई है AB प्लस में C2B, चेंज हो रही है ये ABC2 में। सेकंड जो रिएक्शन दे रखी है वो है AB23AO प्लस में BO2, ठीक है। ये हमें दो रिएक्शनें दी हुई हैं, 2023 में ये पूछा गया है। बेसिकली पहले तो हमें पूछा है आइडेंटिफाई, ए पार्ट में इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन इन द केमिकल इक्वेशन। पहले क्वेश्चन जो इसने पूछा है ए, वो है कि ये दोनों रिएक्शनों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ये रिएक्शनें हैं। देखो पहले क्या है, 2 से बन रहा है एक प्रोडक्ट और 1 से बन रहे हैं 2 प्रोडक्ट, राइट। जब 2 से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। जब हमारे पास 2 से बनते हैं 1 से बनते हैं 2 प्रोडक्ट तो वो कहलाती है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। पहले का हो गया, इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या पूछा है वो देखते हैं।
गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वल एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों रिएक्शंस के हमने एक एक एग्जांपल देने हैं। ठीक है, और देने कैसे हैं, जैसे ये दे रखे हैं हमें, जैसे हमें ए बी सी दिया है उसी टाइप के कुछ होना चाहिए सेम वर्ड में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो सकता है, ए बी है, मान लो मेरे पास क्या है, CaO है, हाँ CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी वाटर से, तो मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए जो है मेरे पास वो है कैल्शियम, बी मेरे पास है ऑक्सीजन, और सी जो है वो है वाटर। तो ये क्या है, ए बी C2 एंड बी ये है। ठीक है, सेम क्या बन गया, ABC एंड 2। क्लियर है, पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जो होगा इसके, अब इसमें क्या हम क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं CaCO3। ठीक है, ए है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंगली ए जो मेरा है वो है कैल्शियम, बी है जो मेरा वो है कार्बन, एंड सी जो मेरा है वो है दिस। ठीक है, तो जैसे ही मैं CaCO3 को हीट करता हूं, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, CaO प्लस में CO2। क्लियर है, तो ये भी इससे मैच हो रहा है, तो ये भी सही है, तो ये दो इसके आंसर आएंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा ये कैसे पूछा है, हमने 1 एग्जांपल देने थे, और ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें एक बीकर दे रखा है, उसमें ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है, मतलब क्या रिएक्शन है कि एक बीकर है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा है, वाटर डाल रखा है। ठीक है, तो एक रिएक्शन हो रही है ऐसे बीकर में, वाटर डाल रखा है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा है, वाटर डाल रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है वो देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट जो है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर। अब इस बीकर में जो रिएक्शन हो रही है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है पहले में हम। तो बीकर में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस वाटर, तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, CaOH2 ये बनेगा, प्लस में हीट निकलनी है वो निकलनी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास, राइट। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस तो ये है ही, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, कैल्शियम है। ठीक है, तो ये बैलेंस किया है, केमिकल रिएक्शन इसकी ये होगी। सेकंड पॉइंट में ये क्या पूछ रहा है, नेम द 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द अबव रिएक्शंस कैन बी प्लेस्ड, गिवन जस्टिफाई योर आंसर। अब जो ये रिएक्शन हो रही है इसके कोई 2 टाइप बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे 2 टाइप हैं जिनमें हम इस रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली इस रिएक्शन में हीट पर निकलती है हमारे बाहर, ऐसे होती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमारे 2 तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। पहले है ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है ये, क्योंकि 2 चीजें कंबाइन होकर मेरे पास एक नई चीज बना रही है, इसलिए ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंडली ये क्या है कि ये हीट एग्जिट कर रही है, तो एक्सोथर्मिक का भी ये एक एग्जांपल कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये, इससे जस्टिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि जिन भी रिएक्शंस में हीट एग्जिट करती है, हीट बाहर निकलती है, और वैसी रिएक्शनों को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, इसलिए ये एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि मेरे पास एक रिएक्शन है, उसको मैंने बैलेंस करना है या उसी तरह एक्स वाई की वैल्यू लिखनी है। रिएक्शन क्या है, MnO2 प्लस HCl XHCl MnCl2 प्लस में YH2O
प्लस में ZCl2। ठीक है, इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस करना है, यानी कि इसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगी, तो बेसिकली x y है, तो इसको बैलेंस करते हैं। पहले क्या है, Mn ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। Mn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसको भी मैं मेरे वैसे ही लेके चल रहा हूँ, एक बार 1 है और ये भी 1 है। इस साइड पे Mn 1 है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही मान लो। Cl कितने हैं, इस साइड Cl है, Cl, हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 2 हैं। हाँ, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, Cl इधर है 4। तो पहले Cl बैलेंस कर लें, तो इस साइड Cl 4 करने के लिए क्या करूंगा, इंटू 4 कर दूंगा। इंटू 4 हो गया तो x की जगह मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। वैसे ही हाइड्रोजन मेरे पास इधर 4 हो गए, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, अब 2 हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 4। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर बैलेंस हो गए, तो ये जब 2 इससे लगेगा तो 2 हो गया, 2 आ गए। ठीक है, और ये बैलेंस ही है, z की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मेरे पास x की वैल्यू है वो आई 4, y की वैल्यू आई मेरे पास 2, z की वैल्यू मेरे पास आई 1। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद है मेरे पास डिफाइन ए, सॉरी नहीं, हाँ, डिफाइन ए रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन पूछा है मेरे से, रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन यही पूछा है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूछी है। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, अगर हम 10th के लेवल में बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टाइप आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, इससे पॉजिटिव, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने इसी टर्म पे बताना था कि रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन के लेवल पे और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के लेवल पे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है एंड हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अगर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो वो रिडक्शन होएगी। ठीक है, तो ये होएगा मेरा इसका आंसर। ठीक है जी, अब इसका एग्जांपल भी दे सकते हो बेसिकली कि मेरे पास कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है, प्लस में वाटर से रिएक्शन करा दी, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन बन गया, तो यहां से यहां तक होगी रिडक्शन और यहां से यहां तक होगी ऑक्सीडेशन। सिंपल। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, द एक्टोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म द फ्लोइंग, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हमें, इनमें से हमें एक्टोथर्मिक रिएक्शन बतानी है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है मेरे पास जो, वो है ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो मेरे पास डिकम्पोजिशन हो रही है वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल मैटर इनटू में कंपोस्ट, यानी कि जो वेजिटेबल मैटर है वो कंपोस्ट में बदल रहे हैं। ठीक है, लिख ही लेता है हम इसको। ठीक है, ऑप्शन बी जो मेरे पास है वो मुझे कह रहा है कि जो मेरे पास डिकम्पोजिशन है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 इंटू, एक सेकेंड, 2 क्विक लाइन में, बेसिकली मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। ठीक है, क्विक लाइन। ऑप्शन सी में जो मेरे पास है वो कह रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल। ऑप्शन डी है जो वो कह रहा है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से मैंने ये बताना है कि किस ऑप्शन में मेरे पास जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, ये मुझे बताना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारे पास एनर्जी मिलती है हमें, कि जो हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज से रिएक्शन होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है। उसमें क्या होता है, हीट निकलती है बाहर, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट। बर्निंग ऑफ कैंडल में भी सेम होता है कि जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं उसको बर्न करने से मेरे पास हीट एग्जिट होती है, मतलब लाइट एनर्जी निकलती है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो एक्सोथर्मिक है दोनों। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई ना कोई होएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं पहले, CaCO3 ये बन रहा है Ca क्विकलाइम CaO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है इसमें सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में क्या होएगा फिर, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, सॉरी। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है सेकंड ऑप्शन में, तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकले। अब ये रिएक्शन होएगी कैसे, जब हम इसको कोई ना कोई हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड की तो ये रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या है, ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का। ठीक है, हीट ऑब्जॉर्व हो रही है या हीट रिक्वायर्ड है, इस वजह से जो बी ऑप्शन है दिस इज आवर राइट आंसर, कि जो बी है वही मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है इसमें। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, पहला ऑप्शन यही है सेम कंपोस्ट वाला। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। ऑप्शन सी है डिसोल्यूशन। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि पहले पिछले व्यू में नहीं था, ये तो कैंसिल है। ठीक है, उसके बाद जो ये ऑप्शन तीनों बचे इनमें से बताना है। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्या है कि जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब खाना पच रहा है, जब खाना पचता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो मतलब क्या है कि जैसे फूड डाइजेस्ट होगा तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, ना कि उसे एनर्जी चाहिए डाइजेशन के लिए। तो इसका मतलब ये तो है एंडोथर्मिक का एग्जांपल, तो ये भी नहीं हो सकता। बचे ये दो, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। स्लैक लाइन क्या होता है बेसिकली, तो स्लैक लाइन का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की फॉर्मेशन करनी है हमें। तो ये बेसिकली क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड से हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं, उससे मेरे पास CaOH2 प्लस में हीट मिलती है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हीट में हीट निकल रही है, दिस इज और ये भी गया, फिर बचा क्या, फिर ये अमोनियम। तो इसमें क्या है कि NH4Cl को जैसे ही मैं वाटर में डालता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, NH3 प्लस में H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, ये बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, कई बुक्स में या कहीं जगह पे हमें इसकी बजाय NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हीट नहीं निकल रही, तो इसका मतलब यही हमारा जो एग्जांपल है वो हो, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में होएगा, हीट चाहिए होएगी। क्योंकि कैल्शियम, जैसे तुम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालोगे तो वो एक बहुत ही ठंडा सोल्यूशन बन जाएगा, इस वजह से इसे हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हीट इसे देके हम क्या है ये फॉर्म करते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद है मेरे पास ऑर्डर ऑफ द बैलेंस, यानी कि हमें इक्वेशन दी हुई है उसको बैलेंस ही करना है। तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन बैलेंस वाले ही आते हैं, पिछले 2 साल में तो यही आए हैं, उससे पहले देखो। ठीक है, तो 22 और 23 में तो यही क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो हमें इक्वेशन दे रखी है X PbNO3, इससे मेरे पास बन रहा है PbO प्लस में NO2 प्लस में O2।
ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 है, ये y है। अब हमने x की वैल्यू बतानी है, बेसिकली बैलेंस करना है यार इसको। देखो इधर पीवी 2 है, इधर पीवी है 1, आप ले नहीं सकते, पहले पीवी देख लो, पीवी इधर 2 करने होंगे तो 2 लगा दो पहले यहाँ पे। अब देखो इसको, अब क्या है, इधर पीवी 2 है तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जैसे मैंने पीवी बैलेंस किया तो इस साइड नाइट्रोजन 2 और 2 4 नाइट्रोजन हो गए, इस साइड 4 नाइट्रोजन करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये रिएक्शन मेरी बैलेंस है, 4 नाइट्रोजन है, 2 पीवी है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 और दूनी 12, 2 8 और 1 सेकेंड 2 8 1 सेकेंड 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और y की वैल्यू आएगी 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच। तो हमने बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके टाइप बताने हैं। ठीक है, पहले जो है मुझे वो दे रखा है, ए पार्ट में हमें दिया है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन है, N2 नाइट्रोजन गैस है, प्लस में हाइड्रोजन से ट्रीट कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, टू फॉर्म अमोनिया गैस, यानी कि NH3 बना रही है। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है पहले। ठीक है, तो बैलेंस लिखेंगे तो क्या आएगा, इस साइड नाइट्रोजन 2 है तो इस 2 लगा दो, अब इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, तो इधर 3 लगा दो, तो अब ये बैलेंस होगी। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, अब ये होगी मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि 2 से मेरे पास क्या बन रहे हैं, 1 बन रहा है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, ये सेम रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट इज ट्रीटेड स्ट्रांगली टू फॉर्म heated strongly to form lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen, यानी कि ये सेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हमने कर ही ली, राइट। उसके बाद कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी हो सकती है क्योंकि इसमें हीट निकलेगी इस साइड, राइट। उसके बाद क्या है, ये मेरे पास डीकंपोजिशन का एग्जांपल भी हो सकती है, हीट रिक्वायर्ड होएगी इसे। डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि कॉपर है, उसको AgNO3 में डाल दिया तो क्या होएगा, और कॉपर Ag से यानी कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो बेसिकली इसने क्या करना है, 1 सेकेंड, हाँ, तो इसने क्या करना है, CuNO3 2 प्लस में Ag फॉर्म करना है। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, बस रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने पहले सॉल्व करनी होगी इस वीडियो देखने से पहले। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरे पास सेकंड वीडियो आएगी, जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा अपना एसिड बेस का, और उसका जो PDF है वो क्रैश कोर्स की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने अब तक नहीं सॉल्व किया तो वो सॉल्व कर लें, और अदरवाइज अगर इसमें से कुछ डाउट रह गया हो तो वो कमेंट करके बता दें, आई विल बी रिप्लाई और सॉल्व इट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।